हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं अंश। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपके क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड के जो मॉडल पेपर जो ब्लूप्रिंट अभी हाल ही में रिलीज हुए हैं जी 2025 आपकी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं जो आर्ट्स में जो क्लास 12 आर्ट्स में जो हिस्ट्री जिस जिस स्टूडेंट्स के ऑप्शनल है, जिन जिन स्टूडेंट्स के हिस्ट्री है, तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ें समझाने वाला हूँ। ब्लूप्रिंट और जो मॉडल पेपर है उसको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से आपको इस वीडियो लेक्चर में समझाने जा रहा हूँ। कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा उस पर भी हम बात कर लेंगे और अंत में बात करेंगे पेपर पैटर्न क्या रहेगा, आपका पेपर पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है। तो हम सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो जो जो चीज़ें मैं आपको करवाऊँ, आपको आपकी जो फेयर नोटबुक है उसमें पीछे लिख लेनी है और अब आप ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को अब आपको आगे पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो ये मॉडल पेपर और जो ब्लूप्रिंट होते हैं, कई बच्चों के थोड़ा सा मन में शंकाएं होती हैं कि भाई क्या पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आता है पूरी तरह से, क्या मॉडल पेपर के अनुसार ही आता है पेपर। तो देखो, इस बार जो मॉडल पेपर है उनमें एक सामान्य निर्देश भी दे रखा। आपने मॉडल पेपर देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा हो अगर तो, कि उसमें है कि यह सिर्फ एक नमूना प्रश्न पत्र है। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा वो सिलेबस के अंकवार के अनुसार ही होगा। यानी जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, जब आरबीएसई बोर्ड ने जब स्टार्टिंग में जब अपनी क्लास 12 का जो नया सिलेबस जारी किया था ना, उसमें जो उन्होंने चैप्टर्स के आगे के जो अंक बाहर दिए थे ना, ये चैप्टर इतने मार्क्स का है, ठीक है, तो उसी के आधार पर होगा। तो ये जो मॉडल पेपर आए हैं, ये जो ब्लूप्रिंट आए, तो हर बार देखा जाए ना, अगर देखो प्रीवियसली हम एग्जाम्स के पेपर्स को उठा के देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि जो मॉडल पेपर है और ये जो ब्लूप्रिंट को है ना, पूरी तरह से पूर्णतः है मतलब फॉलो नहीं करते हैं जो एग्ज़ाम का पेपर आता है। तो कुछ भिन्नताएं, कुछ डिफरेंसेस हमेशा ही होती ही हैं। तो मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूं आपको कि पूरी तरह से आप निर्भर ना रहिएगा। आप अपने जो सिलेबस आ रहा है, तो जो सिलेबस है ना अपनी क्लास 12, ठीक है, हिस्ट्री का आपकी, तो उसके अनुसार ही आपको माइंड में रखना और पढ़ना है। ठीक है, तो वो सिलेबस भी मैंने आपको चैनल पे करवा रखा है, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा उधर। ठीक है, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हालांकि इसमें जो अंक बार आया ना हिस्ट्री में, वो सिलेबस के अनुसार ही है। ठीक है, तो जो ब्लूप्रिंट आता है ना, जिसमें इस प्रश्न में से इतने एमसीक्यू आएंगे, इतना रिक्त स्थान आएंगे, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप पूरी तरह से उस चीज़ को, ये जो ब्लूप्रिंट होता है ना, पूरी तरह से उस ब्लूप्रिंट के ही अनुसार आपको आगे नहीं करना है। कि ये नहीं कि बस ब्लूप्रिंट आ गया, अब मैं उसी के अकॉर्डिंग, अब इस पार्ट में से एक रिक्त स्थान आएगा तो बस इसी को वो करूँगा। मैं समझ रहे हो, क्या पता 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, क्या पता 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। तो मैं यही चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको सिलेबस और ये जो, मैं इसकी नहीं कह रहा कि आपको इसको अनदेखा करना है या फिर इसको अवॉइड करना है, आपको दोनों को ध्यान में रखते हुए आगे आपकी पढ़ाई करनी है, जो भी आपके 2-2.5 महीने रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फिर अगर आप ऐसे अगर पूरी तरह से इस पर निर्भर हो जाओ, फिर चीज़ें कर लो तैयार, और फिर आप एग्ज़ाम में जब पेपर खोलोगे तब आपको अलग चीज़ें दिखेगी, तो वहाँ पे आप निराश हो जाओगे। तो वहाँ पे निराश होना मतलब पेपर आपका थोड़ा सा, फिर आप कॉन्फिडेंस से पेपर नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको एक पर्सनल सलाह दे रहा हूँ, जिससे आप अपनी जो पढ़ाई है उसको आगे निरंतर अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। ये चीज़ें हमारे को बस एक आइडिया होती है कि इस प्रकार का रहने वाली है चीज़ें। ठीक है, ओके, तो समझ गए अब आप। और थोड़ा सा मैं अब आपको इंट्रोडक्शन में बता दूं जी, आप अगर क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो अगर आपको 95+ मार्क्स स्कोर करने हैं इंग्लिश में, इस चैनल पे मैं आपको इंग्लिश टीच करता हूँ। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उधर। मैंने आपके क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड, ठीक है, राजस्थान बोर्ड के जो इंग्लिश का जो डिटेल सिलेबस है, वो मैंने बहुत ही शानदार वे में, बहुत ही ईजी वे में, इम्पोर्टेंट परीक्षा को लेकर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को बखूबी बहुत शानदार तरीके से करवाया है। आप लाभ उठा सकते हैं, अटेंटिवली सारे वीडियो लेक्चर्स देखा कीजिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से जुड़े हुए उनको ध्यान है कि हम बहुत ही शानदार तरीके से जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कर रहे हैं। ग्रामर सेक्शन थोड़ा सा पेंडिंग है, उसको भी जल्द ही कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो आप क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी तो सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, तो आप
इंग्लिश में अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, बहुत अच्छे से पढ़ने चाहते हो, तो विद माय गाइडेंस आपके बहुत शानदार मार्क्स आएंगे। तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जो चीज़ मुझे आपको समझानी थी वो मैंने कह दी है, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं डिटेल में। तो अब आप जो जो चीज़ें मैंने मैटर तैयार करा ना, आपको जिस तरीके से समझाया, उसको आप अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लेना जी। चलो हम क्वेश्चन पे बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं। तो बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो 18 आएंगे। कितने आएंगे? 18 आएंगे, एक एक नंबर के। तो 18 नंबर हो गए ये। रिक्त स्थान, जो फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं ना, रिक्त स्थान, वो आपके 6 आएंगे। तो ये एक एक नंबर के होंगे, तो 6 नंबर ये हो गए। अति लघु उत्तर प्रश्न, जो अति लघु उत्तर प्रश्न होते हैं ना, वन लाइनर, वो आपके 11 आएंगे, एक एक नंबर के। तो 11 नंबर ये हो गए। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न होता है ना, शॉर्ट आंसर टाइप, वो आपके 10 आएंगे। कितने आएंगे? 10। दो दो नंबर के आएंगे, तो 20 नंबर ये हो गए, ठीक है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं ना, वो आपके 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4 आएंगे, 3 नंबर के। 4 3 12, 12 नंबर ये हो गए। निबंधात्मक प्रश्न, जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, वो आपके कितने आएंगे? 3 आएंगे। अब 3 कैसे आएंगे? देखिए, 2 प्रश्न तो आएंगे 4 नंबर के, 2 प्रश्न तो आएंगे 4 नंबर के, और 1 प्रश्न आएगा 5 नंबर का। फिर समझ लीजिए, 3 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न तो आएगा 4 नंबर के, 8 नंबर ये हो गए, और 1 प्रश्न आएगा 5 नंबर का। तो 8 और 5 13, ठीक है। ये हो गए आपके प्रश्नों के प्रकार, कि इस प्रकार से आपके प्रश्न है और उनके मार्क्स इस प्रकार से रहने वाले हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? इसको कैप्चर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें आप लिख सकते हैं, जिससे आपको अब एक आइडिया रहे और उस हिसाब से अब आपको आपकी पढ़ाई करनी है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये है जी आपकी जो बुक है, उसमें जो चैप्टर्स के जो नाम हैं, तो अब आप अपने जो चैप्टर्स हैं, ये जो शॉर्ट में लिख रखे हैं, तो इनके आगे जो मार्किंग स्कीम्स है ना जी, ये जो अंक बार है, ये चैप्टर इतने नंबर का है, ये चैप्टर इतने नंबर का है, तो आप वो लिख लीजिए एक बार, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को आसानी रहे, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं जी, ओके। तो आप अपने जो बुक है जो आपकी, उसमें मिलान कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। देखो, ये जो फर्स्ट चैप्टर आपका ईंटें, मनके तथा अस्थियां, 6 नंबर का है। राजा, किसान और नगर, ये 6 नंबर का है, ठीक है। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये जो चैप्टर होगा ये 6 मार्क्स का, ये भी 6 नंबर का होगा। विचारक, विश्वास और इमारतें, ये जो चैप्टर है ये भी 7 नंबर का है, ठीक है। तो आप इनको कैप्चर कर लीजिए और आप लिख लीजिएगा अपनी जो नोटबुक है उसमें, ठीक है। तो देखो, ये जो चैप्टर अगला है, यात्रियों के नज़रिए वाला, ये 6 नंबर का है। भक्ति सूफी परंपराएं हैं, वो 7 नंबर का है। एक साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर, ये 6 नंबर का है। किसान, जमींदार और राज्य, ये 6 नंबर का है। और उपनिवेशवाद और देहात, ये आपके 6 नंबर का है, ठीक है। तो इसको भी आप कैप्चर कर सकते हैं और फिर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए एक बार नंबर, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि ये चैप्टर इतने नंबर का है। बाद में हम क्लासिफिकेशन करेंगे इस चैप्टर से, इतने नंबर यही है, ठीक है। एक बार आप ओवरऑल लिख लीजिए। विद्रोही और राज, ये आपके 6 नंबर का पार्ट है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये 7 नंबर का पार्ट है। संविधान का निर्माण, ये 6 नंबर का है। और मानचित्र कार्य, ये अलग से है। मानचित्र कार्य जो आपके मैप वर्क है, वो 5 नंबर का है। 5 जगहें दी जाएंगी, उसमें आपको फिर फिल करना है मानचित्र में, मैप में, ठीक है। तो इस प्रकार से रहने वाला है, इसको भी आप कैप्चर कर लीजिए। अब हम चलते हैं ब्लूप्रिंट पर, ठीक है, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट को समझें, ब्लूप्रिंट को समझें। तो अब मैंने जो चैप्टर है जो उसको डैश डैश करके वो मार्क्स लगा दिए। तो अब आप है ना अपने नोटबुक में जैसे मैंने लिखा है ना, उस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है, कि इस प्रकार से प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब आप लिख लीजिएगा, ब्लूप्रिंट को समझ रहे हैं हम, ठीक है। चलो, ये जो फर्स्ट चैप्टर आपका ईंटें और मनके वाला है, 6 नंबर का था, ठीक है। तो इसमें से 4 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 4 प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, 1 और 1 नंबर के, तो 2 नंबर ये हो गए। 1 प्रश्न अति लघुत्तरात्मक होगा, ठीक है। 1 प्रश्न अति लघुत्तरात्मक होगा, तो 1 × 1, 1 नंबर ये हो गए, ठीक है। और 1 प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक होगा, 1, और दीर्घ उत्तरात्मक के जो नंबर होते हैं 3 नंबर का आता है, तो 1 × 3, 3 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार से ही इनका क्लासिफिकेशन रहने वाला है। अब आप इनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा जैसे जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 2 × 1 ये हो गया 2 नंबर के 2 MCQ हो जाएंगे 1 नंबर के, ठीक है। और ये देखिए एक अति लघु उत्तर प्रश्न 1 लाइनर होंगे ना, वो एक आएगा, वो 1 नंबर कवर करेगा। और जो 1% दीर्घ उत्तरात्मक जो 3 नंबर का आएगा 1 × 3 3 मार्क्स, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर से इस प्रकार प्रश्न आएंगे। आगे देखिए दूसरा चैप्टर है राजा किसान वाला, जो चैप्टर आपका 6 नंबर का, इसमें 4 प्रश्न होंगे। देखो 1% MCQ आएगा तो 1 नंबर ये हो गया। 2% लघु उत्तर आएंगे, तो लघु उत्तर के जो नंबर लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर के आते हैं, तो 2% हो गए, तो 2 × 2 4 नंबर ये हो जाएंगे। 1% रिक्त स्थान से आएगा, अब रिक्त स्थान 1 नंबर का आता है तो 1 नंबर ये हो जाएंगे। 4, 5 और 6 नंबर का पार्ट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप इसको कैप्चर कर लीजिए हम, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो गया, इनको अपने नोटबुक में इस प्रकार जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख लीजिएगा, आपके लिए थोड़ा सा आइडिया रहेगा आपको आगे पढ़ाई करने का, ठीक है। चलो चैप्टर 3 है बंधुत्व जाति वाला, जो भी चैप्टर होगा आपका वो 6 नंबर का रहेगा, बता दिया था। तो इसमें 5 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न होंगे। देखो 1% तो MCQ हो गया, 1% रिक्त स्थान का हो गया, ठीक है। 2% अति लघु उत्तरात्मक हो गए 1 नंबर के, और 1% लघु उत्तर हो गया। अब देखो जोड़ लो, देखो MCQ 1 नंबर के होता है, तो 1 नंबर का MCQ, 1 नंबर का रिक्त स्थान 2 नंबर, और 2% अति लघु उत्तर के, ठीक है। तो 2% अति लघु उत्तरात्मक हो गए, तो मतलब वो जो 1 लाइनर हो गए, तो 2 × 1 तो 2 नंबर ये हो गए, ठीक है। तो 2 नंबर ये हो गए 1 नंबर, और ये 1% लघु उत्तर, तो लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, तो ये 1 × 2 2 नंबर, तो 2, 2, 4, 5 और 6 नंबर का पार्ट है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? इस प्रकार से होगा। बहुत सर वो जो सारणी दे रखी है उसमें थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है समझने में कि किस प्रकार से मैटर है यार, ठीक है। तो मैंने बहुत इजी फॉर्मेट में आपको समझा दिया कि इस प्रकार से आपके प्रश्न रहने वाले हैं। तो अब आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो चैप्टर नंबर 4 है आपका जो विचारक वाला, वो 7 नंबर का रहेगा, जिसमें से 4 प्रश्न होंगे, 2% तो MCQ होंगे, ठीक है। तो 1 + 1 2 नंबर ये हो गए। 1% रिक्त स्थान का रहेगा, तो 1 नंबर ये हो गया। 1% निबंधात्मक, अब निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का आता है, तो 1 × 4 4, तो 2 और 1 3, और 3 और 4 ये 7 हो जाएंगे, ठीक है। 4, 5, 6, 7 ये 7 नंबर हो गए, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन रहने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 है ना जी, यात्रियों के नज़रिए वाला जो भी, तो वो आपके 6 नंबर का रहने वाला है, जिसमें से 5 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न होंगे। देखो 1% तो MCQ का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, 1% रिक्त स्थान का आएगा, तो 2 नंबर तो ये हो गए। 2% अति लघु उत्तरात्मक होंगे 1 नंबर के, तो 2 नंबर ये हो गए 4, ठीक है। और 1% लघु उत्तर, और लघु उत्तरात्मक 2 नंबर का आता है, तो 1 × 2 2, 4, 5, 6 ये लो 6 नंबर का ये पार्ट हो गया। इस प्रकार से डिवाइड भी कर दिया हमने, 1% MCQ, 1% रिक्त स्थान, 2% अति लघु उत्तरात्मक 1 लाइनर, ठीक है, और 1% लघु उत्तर शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। तो इस प्रकार से रहने वाला। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं जी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जो आपके जो छठा चैप्टर है भक्ति सूफी वाला, वो 7 नंबर का था, ठीक है। तो इसमें 5 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न होंगे। 2% तो MCQ होंगे, 2% MCQ होंगे 2 × 1 1 नंबर के, 2% अति लघु उत्तरात्मक होंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप 2% ये हो जाएंगे, 2 × 1 ही हो जाएगा ये भी, ठीक है। और 1% दीर्घ उत्तरात्मक होगा। अब दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपके 3 नंबर का आता है परीक्षा में, ठीक है। तो 3 नंबर ये हो जाएंगे। तो 2, 2, 4, 5, 6, 7 ये 7 नंबर इस प्रकार से हो गए। 2 तो ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएंगे, MCQ आ जाएंगे 1 नंबर के, 2% अति लघु उत्तरात्मक आ जाएंगे 1 लाइनर वाले 1 नंबर के, तो 2 और 2 4, और 1% दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आ जाएगा 3 नंबर का, तो 3 नंबर ये हो गए। तो 7 नंबर का ये पार्ट हो गया आपके। तो ये 7वां पार्ट आपके एक साम्राज्य वाला जो चैप्टर आपके उस 6 नंबर का है, तो उसमें 4 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 4 प्रश्न होंगे। 2% तो MCQ होंगे, ठीक है। 2% तो MCQ होंगे 1 नंबर के, तो 2 नंबर तो ये हो गए। 2% लघु उत्तरात्मक होंगे, 2 नंबर के होते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न, तो 2 × 2 4, तो 4 और 2 6 नंबर का ये पार्ट हो गया। समझ में आ गया आपको? आ गया ना? चलो
चैप्टर 8 जो 8वां पार्ट है आपका, जो किसान जमींदार वाला, वो आपके 6 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें 5 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न तो एमसीक्यू के हो गए, तो 2 नंबर ये हो गए। 1 प्रश्न रिक्त स्थान का हो गया, तो 1 into 1 ये 1 नंबर, ये इसका हो गया 3। 1 प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक होगा, तो 1 4, और 1 प्रश्न लघु उत्तर होगा। ठीक है, 5 6, तो 2 नंबर का लघु उत्तरात्मक प्रश्न आता है, 2 नंबर ये हो गए। 2 नंबर एमसीक्यू के, एक नंबर रिक्त स्थान का, 1 नंबर अति लघु उत्तरात्मक का, और 2 नंबर लघु उत्तरात्मक के थे। 2 और 2 4, 5 और 6, ये लो 6 नंबर का ये पोर्शन हो गया, ये चैप्टर हो गया। ठीक है, इसको आप कैप्चर कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। इजी वे में आपको समझा दिया है जो भी चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, ये जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, 9वां चैप्टर है उपनिवेशवाद वाला, ये 6 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें 5 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न। 2 प्रश्न तो एमसीक्यू होंगे 1 नंबर के, तो ठीक है, तो 2 नंबर तो ये हो गए। ठीक है, 2 नंबर तो ये हो गए, और एक प्रश्न रिक्त स्थान का होगा, तो 1 नंबर ये हो गया। ठीक है, 1 प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक होगा, तो 1 नंबर ये हो गया। ठीक है, और 1 प्रश्न लघु उत्तरात्मक होगा, 2 नंबर का आता है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, तो 1 into 2 2, 2 और 2 4, 5 और 6, ये लो 6 नंबर का ये पार्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? विद्रोही, ये जो विद्रोही वाला पार्ट है ना आपके, जो चैप्टर 10 है जो विद्रोही वाला, वो 6 नंबर का पार्ट है आपके। तो 3 प्रश्न होंगे इसमें से। कितने प्रश्न होंगे? 3। तो 1 प्रश्न तो एमसीक्यू होगा, तो 1 नंबर वो हो गया। 1 प्रश्न लघु उत्तरात्मक होगा, तो लघु उत्तरात्मक 2 नंबर का होता है, तो 2 नंबर ये हो गए। और 1 प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक होता है, दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का आता है, तो 3 नंबर 1 प्रश्न है, तो 1 into 3 और 3 नंबर, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 नंबर का ये पार्ट हो गया। ठीक है, ये जो 11वां पार्ट आपके महात्मा गांधी जी वाला और वो आंदोलन वाला, वो आपके 6 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न होंगे इसमें। कितने प्रश्न होंगे? 4 प्रश्न। इसमें से 2 प्रश्न तो एमसीक्यू के होंगे, तो 1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, तो 2 नंबर ये हो गए। 1 प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक होगा, तो अति लघु उत्तरात्मक 1 लाइनर, वो 1 नंबर का होता है, तो 1 नंबर ये हो गया। तो 1 प्रश्न निबंधात्मक होगा, निबंधात्मक प्रश्न आपको पता है 4 नंबर का होता है, तो 4 नंबर ये हो गए। तो 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। और इसमें थोड़ा सा डिवाइडेशन इसमें इस प्रकार से देखो, 4 5 6 और 1 ही इस प्रकार से थोड़ा सा रह रहा है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, वो हम देख लेते हैं क्लियर। अगर ऊपर नीचे हो जाए, मानो कि एक ही एमसीक्यू हो, ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता है इसमें। तो इसमें थोड़ा सा संदेह है, तो आप मान के चले कि एक एमसीक्यू कर सकते हैं इसमें आप। ठीक है, एक एमसीक्यू करें इसमें, एक एमसीक्यू, तो 1 नंबर का ये हो गया। 4 5 और 6 इस प्रकार से हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी कुछ भी अगर अगर बाद में कुछ एरर, जो भी अगर समझ में आया कुछ, अगर बाय चांस कुछ करेक्शन करवाना हो, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, जो भी होगा इसका। ठीक है, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो। ईजी आपके लिए किसका रहेगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, बाकी मान के चले यही है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 देखें तो संविधान वाला जो चैप्टर है ना, संविधान का निर्माण वाला, वो 6 नंबर का रहेगा। इसमें से 3 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 3। 1 प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा, तो 1 नंबर का वो हो गया। 1 प्रश्न लघु उत्तरात्मक हो गया, तो 2 नंबर का वो हो गया। 1 प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक हो गया, तो 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होता है। 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 नंबर का ये पोर्शन हो गया। और फिर आपके मानचित्र वाला पोर्शन रह जाता है, मानचित्र कार्य। ठीक है, मानचित्र कार्य जो आपके एक मानचित्र का क्वेश्चन आता है, वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा भाई। ठीक है, उसमें 5 जगह दी जाएंगी, वो आपको भरनी है। तो ये सही है जी, बाकी ठीक है ना, दुविधाजनक बात नहीं है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और इसको कैप्चर कर लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा जो ब्लूप्रिंट को इजी वे में अच्छे से क्लासिफिकेशन, इसका डिवाइडेशन, इस चैप्टर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम जान लेते हैं पेपर पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। अब पेपर पैटर्न जाने, आप पेपर पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है। तो ब्लूप्रिंट हमने समझ लिया है कि इस प्रकार के रिक्त स्थान आएंगे, इतने 2 नंबर के ये आएगा, एमसीक्यू आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। ठीक है, तो फिर वही सलाह देता हूँ मैं आपको कि पूरी तरह से हर बार आप बोर्ड एग्जाम, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर देखोगे, तो पूरी तरह से जो मॉडल पेपर होता है वो फॉलो नहीं होता है। हाँ, कुछ हद तक होता है, काफ़ी हद तक होता है। बाकी कुछ डिफरेंसेस, जैसे 2 या 3 क्वेश्चंस में डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। तैयारी पूरी रखोगे तो चाहे एमसीक्यू 1 नहीं आए, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है,
ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो MCQ है, तैयारी अच्छे से रखिए। बस आप थोड़ा सा ये जो ब्लूप्रिंट होता है वो अधिकतर कई बार फॉलो पूर्णतः है, मैं कह रहा हूँ पूर्णतः वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब पूरी तरह से, मतलब कई बार फॉलो नहीं होता, आप देख लीजिए। ठीक है, तो अब आपको एक आइडिया हो जाता है जिससे अब आपको आगे की पढ़ाई जारी, मतलब एक आइडिया मिल जाता है कि इस प्रकार से इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दुविधा वाली बात नहीं। बस आपको अपनी पढ़ाई, अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से करनी है, बस इजी सी बात। हाँ, पेपर पैटर्न सामान्य सा रहने वाला देख लो। पेपर पैटर्न इसी प्रकार का रहता है। देखो, पेपर पैटर्न जाने तो इसमें खंड ए, जो सेक्शन ए होगा ना, इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने, जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी उनके लिए भी ईजी रहेगा। तो देखो, खंड ए, आपको पेपर जैसे ही आप खोलोगे तो आपको सेक्शन ए मिलता है। ठीक है, तो उसमें आपको पर्सन 1 मिलेगा, बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन, वो 18 होंगे, 1 से लेकर 18 तक प्रश्न होंगे। ठीक है, 18 प्रश्न होंगे जी। ठीक है, 18 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, तो ये 18 नंबर तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 होगा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन दी ब्लैंक्स वाले, तो ये होंगे 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो 6 एक एक नंबर के होंगे, तो 6 नंबर ये हो गए। समझ में आ गया आपको। प्रश्न नंबर 3 होगा आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न, 1 लाइनर, तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, और 1 लाइनर मैंने इजी वे में लिख दिया आपके लिए। और ये कितने होंगे, 11 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 1 से लेकर 11 तक, तो एक एक नंबर के होंगे, तो ये 11 नंबर ये हो गए। तो आप जल्दी से इसको कैप्चर कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए कि मेरा बोर्ड एग्जाम में मैं जब पेपर देने जाऊंगा तो इस प्रकार से मेरा पेपर ओपन होगा, इस प्रकार से प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए, खंड ब, सेक्शन बी, सेक्शन बी पे बात करें हम तो लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 10 आएंगे, 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर के, तो ये 20 नंबर के प्रश्न हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 50 वर्ड वाले, 50 वर्ड्स वाले। ये क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन 13 तक आपके जो लघुत्तरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं, और ये 2-2 नंबर के होंगे सारे, और 10 प्रश्न होने वाले हैं, तो 10 × 2 20 नंबर का हो गया। ठीक है, सेक्शन बी, खंड ब। अब खंड स पे बात करें तो खंड स में आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, देखो, खंड स है जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जिनकी शब्द सीमा होगी 100 शब्दों में उत्तर दीजिए, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 100 वर्ड वाले। ठीक है, ये होंगे तो 4 क्वेश्चन होंगे। आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 4 प्रश्न मिलेंगे, 3-3 नंबर के, 3-3 नंबर के 4 प्रश्न मिलेंगे, जो 4 × 3 = 12। ठीक है, और मैंने लिखा ऑप्शन, आपको देखो क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे, और इन चारों में आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, 17 तक आपके ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, और ये 3-3 नंबर के रहने वाले हैं, और ऑप्शन मिलेगा आपको इसमें, 12 नंबर का ये पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, और खंड द, जो सेक्शन डी है, अंतिम है, उसमें आपको उसमें आएंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न, जिनकी शब्द सीमा होती है, उत्तर आपको 250 शब्दों में देने का होता है। जो आपके कितने प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे। वो कितने नंबर के होंगे, 4-4 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे, 4-4 नंबर के होंगे। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन 250 वर्ड्स में होगा इनका। ठीक है, तो इनमें भी आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 ये आपके निबंधात्मक प्रश्न में आएंगे, 4 नंबर के, 4 नंबर के आएंगे, और ये 8 नंबर कवर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 आपका होगा मानचित्र का, मैप से रिलेटेड होगा, वो 5 नंबर कवर करेगा, जिसमें 5 जगहों के नाम दे दिए जाएंगे, और आपको एक मैप पे फिल करना होगा। ठीक है, उसमें भरना होगा। तो इस प्रकार से बहुत इजी फॉर्मेट में मैंने आपको समझा दिया। होप करता हूँ हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट को समझ आ गया होगा डिवाइडेशन। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, इसको भी आप कैप्चर कर लीजिए। इसको कर लिया होगा आपने, नहीं किया हो तो जल्दी से आप इसको कैप्चर कर सकते हैं, और फिर आप इसको कैप्चर कीजिए, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें रहने वाली है आपके हिस्ट्री के पेपर में। तो हमने डिटेल में जान लिया है क्या, जो मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट बहुत अच्छे से जान लिया, और पेपर पैटर्न क्या रहने वाला आपका बोर्ड एग्जाम 2025 की परीक्षा के लिए आपके लिए। ठीक है, तो अब आपको एक आइडिया हो गया अच्छे से। अब आपको अपनी जो मैंने जो ये मैटर तैयार करा आपके लिए, इसको आप अपनी नोटबुक में, आप इसको अपनी इंफ्रेड नोटबुक होगी उसमें लिख लीजिए, और इसको ध्यान में रखते हुए
ध्यान में रखते हुए जो चैप्टर्स के अंक बाहर है ना, ज़्यादा विशेष किस पर ध्यान देना मैं आपको बता दूं अभी, फिर भी ब्लूप्रिंट में पर भी ना देकर, मतलब उसको इतना कि इस पार्ट में से एमसीक्यू इतने आएंगे वो आएंगे, वो भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको ये जो चैप्टर के आगे के जो क्वेश्चन है, ये जो मार्क्स दे रखे ना 6 नंबर का, ये ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से, एकदम कंठस्थ, ठीक है। उनमें फिर कुछ प्रकार के चेंजेस हो जाते हैं कई बार परीक्षा में, बोर्ड पेपर में जब आप देखते हो तो कई बार 2 एमसीक्यू की जगह 3 आ जाते हैं, कभी 1 आ जाता है, एक क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हर बार बोर्ड का इसी प्रकार का रहता है, तो इतना कोई बहुत जटिल काम नहीं है। आपको तो बस जो चैप्टर्स के जो अंक बाहर है ना, उनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, और ब्लूप्रिंट है उसको भी ध्यान में रखना। मैं उसको अनदेखी की बात नहीं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना अब आपको। तो होप करता हूँ सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गया होगा जो भी मैटर हमने अच्छे से करा। अब आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और एक आइडिया अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो चैप्टर्स के अंक बाहर हैं, जो चैप्टर्स के जो आगे मार्क्स हैं कि इतने नंबर का पार्ट है, उनके आधार पर अब अपनी जो पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे से जारी रखिए, अच्छे से आप अपनी आगे की पढ़ाई कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आस्क करना हो, कोई कन्फ्यूज़न चल रहा हो माइंड में, तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपका रिस्पांस देने की। बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। और आपको क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी जो सभी के लिए कॉमन है, उसमें 95+ मार्क्स लाने हैं, तो आप आज ही इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके बहुत शानदार मार्क्स आएंगे विद माई गाइडेंस, ठीक है। ओके, तो मैं मिलूंगा अब आपको अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। Thank you very much.